आदि शंकराचार्य द्वितीय भाग। प्रथम भाग कल आपको प्राप्त हुआ होगा। द्वितीय भाग इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनम गता। इस प्रकार धीवरी के वचन को सुनकर मंडन मिश्र शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयोर मध्ये तत्र शास्त्रार्थो अभवत्। उनके मध्य में वहाँ शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापिता। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न पत्नी शारदा रखी गई। शास्त्रार्थ में स्वस्वामिनः पराजयम असहमाना सा स्वयं तेन सह शास्त्रार्थ कर्तुम समुद्यता अभवत्। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की पराजय को न सह पाते हुए उनके साथ स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकरः काम शास्त्रियान प्रश्नान प्रपक्ष। वह अर्थात शारदा ने शंकर से काम शास्त्रीय प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा सह तूषणीं बभूव। वह उनसे कठिन प्रश्नों को सुनकर चुप हो गए। उन कठिन प्रश्नों को सुनकर शंकर चुप हो गए। कियत् कालांतरम सपरकाया प्रवेश विद्या काम शास्त्राज्ञो बभूव पुनश्च मंडन पत्नीम शास्त्रार्थे पराजितवान। और कुछ समय पश्चात वह परकाया प्रवेश विद्या से काम शास्त्रज्ञ होकर पुनः मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जनश्रुतिरस्ति यत् स एव मंडन मिश्र आचार्य शंकर से शिष्यत्वं सुविचकार सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम चलेभे। जनश्रुति के अनुसार वह ही मंडन मिश्र के अर्थात वही मंडन मिश्र आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार करके सुरेश्वर इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन आचार्य प्रवण प्रयागम प्राप्त। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में ही आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्म उद्धारणाय सत्तम प्रयत्नमाना कुमारिल भट्टम ददर्श। वहाँ वैदिक धर्म उद्धार के लिए निरंतर प्रयासरत कुमारिल भट्ट को देखा। एकतः कुमारिल भट्टा वैदिक धर्म से कर्मकांड पक्षमाश्रित्य सांप्रदायिकान् पराजितवान्। अपरतस्या श्रीमत् शंकरः कर्मकांडस्य चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसाय महात्म्यं स्वीकृत्यापि मोक्षे तस्य वैरुध्यं प्रतिपादयामास। एक तरफ कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के कर्मकांड के पक्ष पर आश्रित सांप्रदायिक को पराजित कर रहे थे। दूसरी तरफ श्रीमान शंकर कर्मकांड मात्र चित्त शुद्धि तक ही सीमित महत्व वाले को अस्वीकार करते हुए मोक्ष में उसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित किया। ये थोड़ा क्लिष्ट वाक्य है, इसका भावार्थ कठिन हो जा रहा है। पुनः एक बार देख लें। एक तरफ कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म दो खंडों में विभक्त, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो जो कुमारिल भट्ट थे वो कर्मकांड वैदिक धर्म के कर्मकांड के पक्षधर थे और वैदिक धर्म का उद्धार कर तो रहे थे लेकिन कर्मकांड के पक्ष को लेकर के। उधर श्रीमान शंकर की श्रेष्ठता देखिए। ये कर्मकांड को मोक्ष में व्यर्थता स्थापित करते हुए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकांड व्यर्थ है, ज्ञान कांड से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो श्रीमान शंकर कर्मकांड केवल
मात्र चित्त शुद्धि पर्याय है, यानी केवल चित्त को, मन को पवित्र करने मात्र तक ही उसका महत्व है, उसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। यह श्रीमान शंकर का सिद्धांत है। वैदिक धर्म दो खंडों में विभक्त है, एक कर्मकांड, एक ज्ञान कांड। तो जो ज्ञान कांड है वो तो मोक्ष प्राप्ति का साधन, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है यदि आप ज्ञान कांड को अपनाते हैं, और कर्म कांड केवल लौकिक आपके इस शरीर में जो आपका मानस पटल है वो चित्त, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त को पवित्र करने के मात्र, जैसे कोई आपने कथा किया, कोई धर्म कार्य किया तो आपका मन पवित्र हुआ, आपने ब्राह्मण खिलाया, दान दिया तो आपका मन पवित्र हुआ, उससे मोक्ष से कोई लेना देना नहीं अकॉर्डिंग टू वेद, यानी वेद का ज्ञान कांड। अकॉर्डिंग टू श्रीमान शंकर, यानी शंकराचार्य के अनुसार, शंकराचार्य ने कर्म कांड को केवल चित्त शुद्धि, केवल मन पवित्र करने का एक साधन बताया और मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादित की। एवं इस प्रकार कुमारिल सम्मतम मतम अपि खंडयित्वा, इस प्रकार कुमारिल सम्मत अर्थात कुमारिल भट्ट के मत को भी खंडित करके सह अज्ञान निवृत्तये ज्ञानस्य महिमानम ख्यापयामास, उन्होंने अज्ञानता की निवृत्ति के लिए ज्ञान की महिमा को स्थापित किया। तद ज्ञानम एवं मोक्षदायकम भवति, वही ज्ञान मोक्षदायक होता है। इति ज्ञान कांडम एवं वेदस्य निष्कृत्यार्थम इति शंकरः अमन्यत, वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। इस प्रकार ज्ञान कांड ही वेद का निष्कृत्यार्थ है, अर्थात वेद का निचोड़ है, वेद का मूल अर्थ है। क्या? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ भी तो ज्ञान ही होता है। वेद का निष्कृत्यार्थ है ज्ञान, यह शंकर मानते थे। एवं शंकर आसेतो कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रमान, इस प्रकार आचार्य शंकर समुद्र अर्थात हिंद महासागर से लेकर कश्मीर तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और स्वकीयया अलौकिकया बुद्धया, अपने अलौकिक बुद्धि से वह न केवल विरोधितम समूलम उत्पाटयामास, संपूर्ण विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंका, वरम बल्कि वैदिक धर्म अनुयायी नाम मध्य, वैदिक धर्म अनुयायियों के मध्य तत्व स्वरूपम उद्देश्य, तत्व स्वरूप का उद्देश्य करके अर्थात तत्व के स्वरूप का उपदेश करके यद वैमत्यम आसीत, जो विमतता थी अर्थात जो मतभेद था, तस्यापि समन्वय तेन समुपस्थापिता, उनमें भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया। अल्पीयसा एव वयसी महापुरुषो वसौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीम प्रसार्य 32तमे वर्षे केदार खंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलाशवासी बभूव। अल्प समय में ही, अल्प आयु में ही यह महापुरुष चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति कौमुदी फैलाकर 32 वर्ष की अवस्था में केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर का त्याग करके और पुनः कैलाशवासी हो गए। शंकर आविर्भावात् प्राक् अपि तत्रासन व्यास वाल्मीकि प्रभृतयोः बहवो मनीषिणः ये स्वप्रज्ञा वैशारदेन वैदिक धर्माभ्युदयाय प्रयत्नमाना आसन। शंकराविर्भावात् प्राक् अपि, शंकर के उत्पत्ति से पहले भी थे, आसन माने थे, व्यास वाल्मीकि जैसे बहुत से मनीषी जिसके जो अपने बुद्धि क्षमता से वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयासरत थे। जैसे व्यास ने 18 पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, शास्त्रों की रचना की,
इसी प्रकार वाल्मीकि ने आदि काव्य रचना की, उससे पहले प्रथम काव्य आदि काव्य रामायणम की रचना की। तो ये दो विद्वान वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयासरत थे। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य श्रीमत् शंकरेण शारीरिकाख्यम भाष्यम प्रणीतम। उसमें महर्षि व्यास द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र ग्रंथ का आधार लेकर शंकर के द्वारा शारीरिका नामक भाष्य की रचना की गई एवं व्यास मतम एवं अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्म पुनर्उज्जीविता। इस प्रकार व्यास मत का ही अवलंबन लेकर भाष्य करके उसके द्वारा वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। तस्य दार्शनिक मतम अद्वैत मतम इति लोके प्रसिद्धमस्ति। उनका दार्शनिक मत और अद्वैत मत यह दो संसार में प्रसिद्ध है। शंकराचार्य का स्वयं प्रतिजानीते यत् वेदोपनिषत्सु सन्निहितं तत्स्वरूपम एव निरूपयति नास्ति तत्र किंचित बुद्धि समुद्भवम। वह स्वयं प्रतिज्ञा किए हुए थे कि जो वेदों में सन्निहित तत्व होगा उसके आधार पर ही वो व्याख्या करेंगे, उसका ही प्रचार करेंगे। उसमें कुछ भी अपने बुद्धि से उत्पन्न अपने विचार को सम्मिलित नहीं करेंगे। यानी अगर शंकर चाहते तो वह भी महात्मा बुद्ध की तरह अपना एक नया धर्म प्रकट कर सकते थे। और प्रकट भये बहुपंथ, जब बहुपंथ होते हैं तो मनुष्य में भटकाव होता है कि हम यह धर्म अपनाएं कि यह अपनाएं, कौन सा ठीक है कौन नहीं ठीक है। धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। इसी के प्रचार के लिए सारे विद्वानों मनीषियों ने अपना पूरा जीवन लगाया और उसी प्रकार आचार्य शंकर ने भी इसके लिए अल्प समय में ही बहुत कुछ कर गए। तन्मतेन जगत अतीतम सत्यम ज्ञानम अनंतम तदेव ब्रह्म इति बोधव्यम। उनके मत से जगत अतीत सत्य, ज्ञान अनंत और वही ब्रह्म, ऐसा ज्ञान कराया। वही ब्रह्म है। ब्रह्म अधिष्ठाय माया विकार एवं ऐसा संसार अस्ति। और ब्रह्म पर आश्रित माया का विकार ही यह संसार है। संसार शरणौ सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्यमानो जीवो ब्रह्मेवास्ति। संसार सागर में सुख दुख के प्रवाह में तैरता हुआ यह जीव ब्रह्म ही है, इसका ज्ञान कराया। विभुर्भूत्वापि मायाजन्य अज्ञान प्रभावात् सा आत्मनः कार्पण्यम अनुभवति संततः विसीदति च। विभुर्भूत्वा अपि मायाजन्य अज्ञानात् प्रभावात् सह आत्मनः कार्पण्यम अनुभवति। मायाजन्य यानी ईश्वर हो करके भी मायाजन्य अज्ञानता के प्रभाव से वह अपने में कमजोरी का अनुभव करते हुए, अपने स्वरूप का अनुभव न कर पाते हुए निरंतर दुखी रहता है। यानी यह जीव, जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव ईश्वर का ही अंश है, लेकिन माया विकार से आवृत होने के कारण वह अपने को संसारी मानकर और यह समझ नहीं पाता कि मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका ज्ञान नहीं होता है और वो निरंतर दुखी रहता है। एवं जीव ब्रह्म ऐक्यम प्रतिपाद्य सा सकलम जीव साम्यम स्थापयामास। इस प्रकार जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करके, यानी जीव साम्यम स्थापयामास, संपूर्ण जीवों में समता स्थापित किया। यानी ब्रह्म और जीव एक है, इसीलिए एकत्ववाद इनका अद्वैतवाद। अद्वैत माने दो नहीं एक, यानी जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक हैं। इस मत को ही अद्वैतवाद कहते हैं। इसी का प्रचार प्रसार शंकर ने किया। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, ऐसा
विशेषज्ञ प्रवक्ता बोलते रहते हैं। न यह नानास्ति किंचन, वह अनेकों नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम, और जो उसको समझ पाया वही सुखी होगा। इति श्रुति है अनुसृति, इस प्रकार श्रुति अर्थात वेदों का अनुसरण करके वेदों के अनुसार ही शंकर ने वेदांत तत्व के स्वरूप को निर्धारित किया। प्रतीयमान अनेक रूपया सृष्टे अधिष्ठातम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति। दिखता हुआ, प्रतीयमान माने दिखता हुआ, अनेक रूपों में यह सृष्टि का अधिष्ठाता, प्रतीयमान अनेक रूपों में प्रतीयमान यह सृष्टि का अधिष्ठाता जो ब्रह्म है वो अद्वैत है। एतदस्ति विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम, यह है विश्व बंधुत्व की भावना का बीज। यहीं पर आप अनुभव करिए, सारे जीव, सारे मानव, सारे 84 लाख योन के जितने कण कण जो भी जीव, सब में ब्रह्म है, तो फिर अनेक कौन हो सकता है। इस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भावना का बीज शंकराचार्य ने डाला। अस्या भावनाया पल्लवेन न केवलम एकः राष्ट्रभिज्जा वर्तते अपितु जाति क्षेत्रादि मूला उच्चाउच्च भाव रूपा संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। इस भावना के पल्लवित होने से न केवल एक राष्ट्र वृक्ष बढ़ता है, बल्कि जाति क्षेत्र आदि मूल जो ऊंच नीच का भेदभाव संकीर्णता है वो जड़ से नष्ट हो जाती है। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः पुष्ट्यर्थम सह स्वदेशस्य चतस्रिषु दिक्षु चतुर्णाम वेदांत पीठानां स्थापनां चकार। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना के पुष्टि के लिए वो अपने देश के चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना किया। इन्हीं 4 धाम आप सुनते होंगे, चारों धाम की स्थापना केवल इस उद्देश्य से किया था आदि शंकराचार्य ने। मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठ, पुरियाम गोवर्धन पीठ, पुरी माने जगन्नाथपुरी अर्थात उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, बद्रिका आश्रम में उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में ज्योतिष मठ, और द्वारिकायाम चा शारदा पीठम, और द्वारिकापुरी में शारदा पीठ सांप्रतम अपि राष्ट्र समुन्नत्यै। अब भी यानी वो तब तो शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया, और यह आज भी राष्ट्र की उन्नति के लिए लोकहित की साधना के लिए अद्वैत मतस्य और अद्वैत मत के लिए प्रचार कर रहे अहर्निश प्रयासरत हैं। ये चारों धाम, ये चारों पीठ भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए आज भी निरंतर प्रयासरत हैं। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायु थे, किंतु तस्य कार्याणि, उनके कार्य अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा, उनके अति श्रेष्ठ भाष्य ग्रंथ, अनेकों मौलिक ग्रंथ अद्वैत सिद्धांतश्चयनम अनुक्षणम स्मारयन्ति। अद्वैत सिद्धांत, यहाँ द्वैत सिद्धांत लिखा है, यहाँ पर आगे समझ लेना, लिख लेना। अद्वैत सिद्धांतश्चयनम, और अद्वैत सिद्धांत इनका अनुक्षणम स्मारयन्ति, इनको निरंतर याद कराता रहेगा, याद कराता रहता है। धन्या खल वसौ महनीय कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकर। धन्य है, निश्चित ही धन्य है महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर। ये द्वितीय भाग शंकराचार्य का द्वितीय भाग प्राप्त हुआ। इसका कार्य भी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगा। इसका सारांश हिंदी में लिखना है और 5 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करना है। धन्यवाद।